इक्वेशन ये सोल्व कर दे, बिलियनर टीम उसकी ये दुनिया, बाकी सबका ड्रीम, हर एंगल से लगे यूनिफॉर्म में ये फायर, बिजनेस का ग्राफ कभी लो कभी हायर, क्या इसका सीक्रेट है कुछ मैजिकल, मेरा बोले इट्स मैथमेटिकल। चलो ड्राइवर। यार कुछ तो ऑफ लग रहा था उस अंकल में, वो स्माइल भी ज्यादा ही परफेक्ट थी। हाँ लेकिन अभी तुम सबको घर चले जाना चाहिए, अंकल आंटी पक्का चिंता कर रहे होंगे। हाँ मीरा, चलो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं फिर स्कूल में। ओके बाय बाय। मम्मी मैं घर आ गया। ओ खोत्यो इत्थे आओ, कित्थे भज्जे जाने हो तुसी? आ गई हुण मम्मी दी याद, सारी जगह धक्के खा के तुहानू ते मैं देख दियां। अंकल मैं घर आ गई। अरे बेटा कहाँ गुम हो गए थे? तुम्हें पता भी है हम सबको कितनी चिंता हो जाती है। हाँ वो तो है अंकल, लेकिन एडवेंचर ट्रिप्स तो ऐसे ही होते हैं। और बताओ क्या चल रहा है? मैं पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री में फायर वाले इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और मुझे कुछ शॉकिंग चीजें मिली हैं। बेशक मैंने ऑफिसर्स को अच्छे से समझा दिया हो कि इस इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है, लेकिन अभी हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे खुद ही सब चेक करना होगा। हाँ, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। ओके, यहाँ भी सब ठीक है। फिर आग लगी कैसे? सैटरडे को तो क्लीनिंग स्टाफ की छुट्टी होती है, फिर ये क्लीनिंग वैन यहाँ क्या कर रही है? आखिर ये दोनों करने क्या वाले हैं? इन दोनों को तो छोड़ूंगा नहीं। हेलो। और चाचा, आज बिल्लू हैकर की कैसे याद आ गई? मैं एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द इस गाड़ी और उसके ओनर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। 2 मिनट दो, अभी पता लगाता हूँ। ये लीजिए, मिल गया आपका मुर्गा। तुम्हारे पास पैसे पहुंच जाएंगे। See you soon, चाचा। तो यहाँ छुपे हैं ये दोनों, इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। काम तो हो गया और पेमेंट भी मिल गई। अब हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए भाई। अबे डर क्यों रहा है? उस फैक्ट्री में अब तक कुछ नहीं बचा होगा, हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। भाई मान मेरी बात, टाइम रहते निकल लेते हैं। और चोर की चोरी पकड़ी गई। हैंड्स अप। और कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस शहर से 2 लोग क्यों और कैसे गायब हो गए। इस बुढ़े को तो मैं बताता हूँ। बेटा, जब तुम मौज में थे ना तब हम फौज में थे। अब सच सच बताओ, तुम्हारा बॉस कौन है? हमें बस पैसे और ऑर्डर मिले थे, हम सच में नहीं जानते वो कौन है, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुम्हें? सदियों की मेहनत तुम दोनों ने 1 मिनट में खाक कर दी। ये बिल्कुल सच कह रहा है, और ये सब प्लान मेरा था। इस बेचारे को तो लगा था छोटी सी चोरी है। तुम मुझे बंदी रख लो और इसे जाने दो। जाओगे तो तुम दोनों ही, पर घर नहीं जेल। हेलो सर। आपके पास एड्रेस भेज रहा हूँ। दरअसल 2 मुर्गे मिले हैं, मेरे नेक्स्ट ऑर्डर तक इनकी पूरी खातिरदारी करना। ओके सर। चलो ड्राइवर। लेकिन मीरा, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी अब तक उन्होंने अपने बॉस का नाम नहीं बताया। थैंक यू अंकल,
मुझे भी हाल ही में हमारे फैक्ट्री वाले इंसिडेंट को लेकर कुछ इंटेल मिली है। बेटा एक बार बस नाम बता दो आप। अभी मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। लेकिन बेटा। इट्स ओके अंकल, आप चिंता मत करो। यू ट्रस्ट मी ना? ओके मीरा। राज अहलावत, फाउंडर ऑफ सिक्वेरा रोबोटिक्स। इस बंदे की हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? कुछ भी हो जाए, पता तो मैं लगा के रहूंगी। अरे फिर से नहीं यार। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। जिसके लेटर का वेट है बस उसका ही नहीं आ रहा। ये तो वही बात हो गई, जिसको हम पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करते हैं, और जो हमें पसंद करता है वो किसको चाहिए भाई? मुस्कान। बस कर मुन्ना, बस कर। आजा, देखे जरा किसके डोलों में है कितना दम। इन्हें कौन डोले कह दे, ये तो डोलिया हैं, डोलिया। गुड आफ्टरनून बच्चों, और सुनाओ मेरे जिगर के टुकड़ों, यूनिट टेस्ट में क्या परफॉर्म किया है तुम सबने? हैं? सच में? हाँ, सच में। हाँ, इस बार तो मैं ही टॉप करूंगी। एक एक करके अपनी बेंच से उठकर आओ और अपने कर्मों का प्रमाण लेते जाओ। सर पहले मेला टेस्ट दो। क्यों नहीं मेरे लाल, ये ले तेरा लाल। भाई हमने तो गुल्लू की ही चीटिंग की थी। ये तो कॉमेडी हो गई भाई। चिंकू मिंकू। मुस्कान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस बार। She got 19 out of 20 marks. एंड लास्ट टेस्ट मेरे पास है मीरा का। मीरा ने 18 out of 20 स्कोर किया है। ये ओ भाई तू खुश कैसे हो सकती है? 18 out of 20 is not bad यार। और नेक्स्ट टाइम पक्का टॉप करेंगे, तू चिंता मत कर। बहन, खुद इंसान अगर हार जाए तो इतना दुख नहीं होता जितना दुश्मन के जीतने पर होता है। कोई बात नहीं यार। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स। सर आप डेथ लेना, इस चैप्टर में मैं पत्ता टॉप कर लूंगा। अबे पहले गाँव तो बसने दे भाई, प्रसाद बाद में बांट लियो। होते चलो अब बोर्ड पर ध्यान दो। ओके, तो क्लास 9 में हमने देखा था कि सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली सर्कल्स में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे बनता है, और टेंजेंट से रिलेटेड सभी थ्योरम्स और क्वेश्चंस को भी आज ही कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब लाइन एंड सर्कल एक स्पेस में 3 तरीके से रह सकते हैं। फर्स्ट वन कि लाइन एंड सर्कल एक दूसरे को बिल्कुल टच ही ना करें, मींस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड वन, लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, उसे हमें मैथमेटिकल टर्म्स में सीकेंट कहते हैं। एंड थर्ड वन, लाइन सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करे, बस वही तो होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट सिंपली एक लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर टच करे, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। ओके, चलो अब टेंजेंट की अदर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट वन है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां टेंजेंट सर्कल को टच करता है, उस पॉइंट से सेंटर तक जो रेडियस जाती है वो टेंजेंट को 90 डिग्री पर कट करेगी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 0 टेंजेंट्स, अगर पॉइंट सर्कल पर है तो 1 टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। चलो अब फटाफट 1-2 सर्कल का रेडियस और पेरीमीटर भी निकाल कर दिखा दो। सर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप जो लोसनी मैम की क्लास के सामने से चक्कर लगाते रहते हो उसका पेरीमीटर बताओ। भाई
हमारा स्टूडेंट कब गुरु बन गया पता ही नहीं चला। गुल्लू बेटा मस्ती नहीं। ओटे सॉल्व। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके दिखाना। ओके ओके सर। ओके बच्चों, तो बोर्ड पे ध्यान दो। अगर हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए हों, एक 5 सेंटीमीटर एंड अदर 3 सेंटीमीटर लेंथ के, तो उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करो जो स्मॉल सर्कल को बस सिंगल पॉइंट पे टच करेगी एंड बड़े सर्कल की कॉर्ड हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। चलो अब पहले 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करते हैं एंड सेंटर को O मान लेते हैं। देन इसके अंदर ही 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को ड्रॉ करते हैं एंड रिमेंबर सेंटर सेम ही रखना है। अब बड़े सर्कल की कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। इस कॉर्ड को मान लेते हैं AB और जहां ये छोटे सर्कल को टच कर रही उस पॉइंट को मान लेते हैं P। चलो अब इस कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो तुम नोटिस कर पा रहे हो कॉर्ड AB छोटे सर्कल की टैंजेंट है एंड इसका मतलब है AB इज परपेंडिकुलर टू OP। तो अगर हम पॉइंट्स OAP को जोड़ दें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। ओके, तो अब हमारे पास OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। चलो AP फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर होगा। सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। लेफ्ट साइड आ जाएगा 5 का स्क्वायर एंड राइट साइड आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर एंड सॉल्व करने के बाद AP की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर एंड PB की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर ही आएगी क्योंकि AP इज इक्वल टू PB होगा। वैसे तो तुम सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, बट AP इज इक्वल टू PB क्यों होगा? इसका आंसर ऑलरेडी हमारी NCERT के एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है। ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड AB आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। देखो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब 2 क्वेश्चन तुम निकालो। नहीं सर, बस एक। अरे रोने को क्यों हो रहे हो? चलो एक ही सॉल्व कर दो तुम। ओके सर। एक पॉइंट Q से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है एंड उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और Q से सर्कल के सेंटर तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा? सर ये तो बहुत इजी है। टैंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो अगर हम सर्कल के सेंटर को O माने एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P माने तो हमारे पास OPQ राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। दैट मीन्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। OQ 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड PQ 24 सेंटीमीटर गिवन है। चलो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। लेफ्ट साइड आ गया 25 का स्क्वायर एंड राइट साइड आ गया 24 का स्क्वायर एंड OP स्क्वायर एंड सॉल्व करने के बाद OP आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीरा बेटा बहुत अच्छे, बट आंसर मन ही मन सॉल्व करना था। ओह सॉरी सर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही एंड रिमेंबर लाइफ भी एक सर्कल की तरह होती है। जैसे कर्म कांड तुम आज करोगे वो ही सब घूम फिर के कल तुम्हारे पास वापस आएंगे। साल मैंने चिंकू मिंकू तो इतना फलीता थाना थैलाया है, बट मुझे मेला फल वापस कब मिलेगा? कोई बात नहीं बेटा, चलो बाय। हाँ भाई गुल्लू, बड़ा बदमोश हो रहा है आजकल। पापा आपको भी मैम होमवर्क देती हैं क्या? और नहीं तो क्या बेटा, मुझे भी तो फर्स्ट आना है आपकी तरह। मेरे से ज्यादा नंबर नहीं ले पाओगे आप। ये तो है, मेरी बेटी है ही इतनी स्मार्ट। मुझे उस डायरी को ढूंढना होगा। यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा रखा हुआ है। ऑफिस की फाइल्स, पुराने चार्ट्स, जैसे वक्त ही रुक गया हो। बुकशेल्फ्स में देखती हूँ, डायरी शायद यहीं कहीं रखी हो। यार सब जगह ढूंढ ली, मिल ही नहीं रही है। ओह, तो ये यहाँ है।
मम्मा पापा कितने खुश थे तब। यहाँ तक सब सही लग रहा है। इस फोटो में ये राज एलावत क्या कर रहा है, और वो भी पापा के साथ। ये किसी टाइम में पापा का पार्टनर हुआ करता था।